कुछ दिन पहले ही मेरे भाई की शादी हुई थी कि वो अमेरिका चले गए क्योंकि वहाँ अपना कारोबार था। अब घर में सिर्फ अम्मी, अब्बू और भाई भी रह गए थे। मेरी भाभी जवान और खूबसूरत, उन्हें देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत होती थी। अक्सर कहती थी कि उनके सर में बहुत दर्द रहता है। दरअसल बात ये थी कि भाई शादी के फौरन बाद अमेरिका चले गए थे। एक नई दुल्हन के लिए शौहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है और उनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी। घर की जिम्मेदारियों के लिए और सहारे की जरूरत थी, इसलिए भाई ने हमारी जरूरत को पेशे नजर रखते हुए शादी कर ली थी और अमेरिका जाते वक्त मुझसे कह गए थे कि भाभी का ख्याल रखना। भाई के पैसों से मैं बहुत प्यार करता था और चाहता था कि भाभी मेरी कोई शिकायत भी ऐसे न करें। एक रात 12 बजे भाभी ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया। मैंने सोचा कि शायद उन्हें मुझसे कोई जरूरी काम होगा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर भाभी पर पड़ी, मुझे बहुत शर्म महसूस हुई क्योंकि भाभी इस तरह बैठी हुई थी कि मेरा दिल धड़कना शुरू हो गया। मैं घबराकर मुंह फेर लिया और कहा, भाभी कोई काम है? आपने मुझे बुलाया है? आमतौर पर भाभी घर में देखता पहनकर रह गई थी, लेकिन आज बगैर दुपट्टे की थी। मैं हैरान रह गया। मेरी आवाज सुनकर भाभी ने कहा, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो बिस्तर पर इस तरह लेटी हुई थी। मेरी निगाहें एक ही जगह डूब गईं। भाभी ने मेरी तरफ देखा और कहा, शर्माओ मत, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। फिर एक तरफ मुंह करके बोली, इस घर में तुम्हें मेरा सहारा हो। हर काम तो नहीं करते हो, मेरे शौहर तो परदेस में है, लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ रहोगे। भाभी की बात सुनकर मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने मुझे आजमाइश में डाल दिया था। मैं सोच में पड़ गया। भाभी क्या हो रहा है? देवर से मसाज करवा रही हैं, क्या उन्हें शर्म नहीं आती? ये मुनासिब बात नहीं थी कि मैं भाभी का मसाज करो। एक औरत का मर्द से मसाज करवाना, वो भी अपने देवर से। अगर कोई और होता तो मैं साफ इनकार कर देता, लेकिन मैं इस वक्त भाई के पैसों पर पुल रहा था, इसलिए भाभी के सामने जबान खोलने की हिम्मत नहीं थी। भाभी ने इशारे से तेल की बोतल दी और कहने लगे, ये बहुत अच्छा तेल है। मुझे लगा कि शायद वाकई भाभी के सर में दर्द है। मैंने तेल की बोतल उठाई और बिस्तर पर उनके पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता सर पर तेल लगाकर मसाज करने लगा। मैंने अपनी नजरें झुका कर रखी थी और अपने आप को काबू में भी। एक जवान लड़का कितनी देर तक अपने आप को रोक सकता था? जैसे जैसे मैं तेल लगा रहा था, भाभी क्या ही निकल रही थी, जिन्हें सुकून मिल रहा था। भाभी ने दोबारा की तरफ नहीं देखा और मैंने भी अपनी नजर उनके चेहरे पर नहीं डाली। भाभी की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर भाभी को नींद आ गई और उन्होंने आवाज निकालना बंद कर दिया। मैं उठकर उनके कमरे से बाहर आ गया, लेकिन मेरा दिल भिरे से तड़प रहा था। भाभी की आवाज वाकई कमाल की थी। सारी रात मैं यही सोचता रहा कि शायद ये मेरी अपनी सोच ही। अगले दिन भाभी ने कहा, तुमने मेरे सर का दर्द खत्म कर दिया, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। उनकी बात सुन मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और कहा कि भाभी आप सारा दिन घर का काम करके थक जाती हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि बचाऊं। चार मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगी, मेरी बहन कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन तुम्हारे भाई घर आएंगे, ये थकन खुद ब खुद उतर जाएगी। मैं भाभी की बात का मतलब न समझ सका। कॉलेज चला गया। दोपहर को जब मैं वापस आया, भाभी कपड़े धो रही थी। उनका सारा वजूद चुका था। ये सब देखकर मेरे अंदर का शैतान जाग गया। मैं सोचने लगा कि अगर भाभी ने मुझसे कहा कि मेरा मिजाज कर दो, तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं उनके साथ वो सब करूंगा जो मैं चाहता हूं। मैं रात को जल्दी सो जाती थी। भाभी ने देखा कि उम्मी सो गई हैं, तो उन्होंने फिर मुझे आवाज दी। मैं भाभी के कमरे में चला गया। अभी वैसे ही लेटी हुई थी और मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहती हैं। मैंने तेल की बोतल उठाई और उनके पास चला गया, लेकिन इस बार भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने घबरा कर कहा, आप ये क्या कर रही हैं? लेकिन दिल में बहुत खुशकिस्मत कुछ आराम से मिल रहा है। भाभी ने कहा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि रोशनी में तुमसे बात कर सकूं। मुझे तुमसे अंधेरे में बात करनी है। हमने तेल की बोतल ले लें और मेरा मसाज करने लगे। उन्होंने कहा, बर्दाश्त करना है तो पहले ही सो चुका था रात के अंधेरे में। उन्हीं के हाथों ने मेरे जिस्म को कुछ हुआ तो मैंने खुद को बिल्कुल बेबस महसूस किया। उनकी अंगुलियां मेरे कुंधों पर घूम रही थी और चौने के साथ मेरा दिल तेजी से धड़कना शुरू हो जाता। मैंने कोशिश की कि अपने जज्बात पर काबू रखो, लेकिन भाभी का कुर्ब और अंधेरे की प्रासरारियत मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैंने घबराहट में कहना चाहा, लेकिन मेरी आवाज दम तोड़ गई। चुप रहो।
उन्होंने मेरे कान के करीब होतल आकर कहा, तुम जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाभी के दिल में भी ऐसे जज्बात हो सकते हैं। शायद तन्हाई, शायद भाई की गैर मौजूदगी की, या फिर मेरी तरफ से दी गई। तौजा ने उन्हें मुझसे करीब कर दिया। जो भी था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अगले दिन सुबह जब मैं आंख खोली तो भाभी मेरे पास सो रही थी। मैंने आहिस्ता से बस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उनकी नींद टूट गई। अच्छा हुआ तुम जाग गए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सोच रही थी कि तुम्हें कैसे जगाऊं, में शर्म से डूब गया रात कि वो तमाम यादें मेरे ज़हन में ताज़ा हो गई। वाक़या हुआ था, क्या मैंने अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसकी बीवी के साथ भाभी ने चेहरे पर आने वाली तब्दीली को बना लिया। पछता रहे हूँ? उन्होंने संजीदगी से पूछा। मैंने कोई जो